भारतीय प्राचीन गणित का इतिहास। वेद एवं वेदों में गणित। बच्चों, भारतीय प्राचीन गणित का इतिहास बहुत पुराना है। गणित विद्या का मूल हमारे वेदों में विद्यमान है। वेदों में जो गणित विद्या का उल्लेख है, उसी के आधार पर ही हमारे प्राचीन ऋषियों ने अनेक गणितीय ग्रंथों की रचना की है। अगर हम वेदों की बात करें तो आप जानते ही हैं कि 4 वेद होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपको पता है कि वेद संपूर्ण मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। आज के वीडियो में जो हम वेद और वेदों में गणित के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम वेदों के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में आपको जानने की बहुत इच्छा होगी। और उसके बाद हम वेदों में किस प्रकार से गणित विद्या का उल्लेख है, उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम वेदों के बारे में जानते हैं। तो यूनेस्को की विरासत सूची में ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को सम्मिलित किया गया है और एक प्रचलित मान्यता के आधार पर कहा गया है कि पहले वेद 4 नहीं थे, बल्कि एक संहिता के रूप में थे। संहिता का मतलब होता है कि मंत्रों का समूह इस रूप में थे, लेकिन अध्ययन की सुगमता के लिए व्यास ऋषि ने इन्हें 4 भागों में बांट दिया। इसी वजह से इनका नाम वेद व्यास पड़ा। तो चलिए आपको कुछ वेदों के बारे में रोचक जानकारी मैं देती हूँ। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करेंगे। तो ऋग्वेद आपको पता है कि अपने आप में एक संपूर्ण वेद है और इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेद का मतलब होता है विद धातु से बना है, विद धातु, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और ऋग्वेद जो है वो ऋग से बना है, जिसका अर्थ है कि जिसमें सब पदार्थों के गुणों और स्वभाव का वर्णन किया जाए। अगर ऋग्वेद की बात करें तो वो विभाजित है 10 मंडलों में, और जिसमें कि 1028 सूक्त हैं। अब सूक्त का मतलब होता है वेद मंत्रों का समूह, उसको हम सूक्त कहते हैं। और इसमें टोटल 10,462 मंत्र हैं। और इसकी जो लिखा गया है वो पद्यात्मक शैली में लिखा गया, और इसकी भाषा वैदिक संस्कृत है। वेदों में किसी प्रकार की मिलावट ना हो, इसके लिए ऋषियों ने शब्दों तथा अक्षरों की संख्या को गिन कर लिख दिया है। इसमें अक्षरों की संख्या 4,32,000 अक्षर है। ऋग्वेद में ब्रह्म अर्थात ईश्वर, देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ, देवलोक में उनकी स्थिति, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और आयुर्वेद के कर्ता धन्वंतरी देव हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 सर्वाधिक प्रतापी देवता इंद्र तथा 200 श्लोक अग्नि देवता को समर्पित हैं। इसमें 25 नदियों का वर्णन किया गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को माना है और प्राचीनतम नदी सरस्वती को माना है। 10वें मंडल में औषधि सूक्तों अर्थात दवाइयों का वर्णन है, जिसमें औषधियों की संख्या 125 है, जो 107 स्थानों पर पाई जाती है। ऋग्वेद में महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन है। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्, जिसकी रचना ऋषि मार्कंडेय ने की थी। इस मंत्र को वेदों का हृदय कहा जाता है। महामृत्युंजय का अर्थ होता है मृत्यु को जीतने वाला। भगवान शिव की स्तुति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। कहा जाता है कि इसके जप से संसार के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, जीवन शक्ति बढ़ती है, साथ ही सकारात्मकता बढ़ती है। इसका अर्थ है जिनके 3 नेत्र हैं अर्थात भगवान शिव, जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण करते हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि वह हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दें। जिस प्रकार एक ककड़ी इस बेल रूपी संसार में पककर उसके बंधनों से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हम भी संसार रूपी ज्ञान से जब पक जाएं और मुक्ति से वंचित न रहें और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। विश्वविख्यात गायत्री मंत्र भी
इसी ऋग्वेद में वर्णित है। यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र की रचना त्रेता युग में ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इस मंत्र का अर्थ है सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का वह तेज हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे। ऋग्वेद के व्याख्याकार यानी ऋग्वेद की व्याख्या करने वाले, जिनको हम भाष्यकार भी कहते हैं, वो हैं आचार्य यास, सायणाचार्य, स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि अरविंद। क्योंकि ऋग्वेद जो लिखा गया है वो वैदिक संस्कृत में है, तो उसको सरल बनाने के लिए इन भाष्यकारों ने या व्याख्याकारों ने अपने छोटे ग्रंथ लिखे, उनको भाष्य कहा जाता है। तो इसके बाद हम ऋग्वेद के बारे में जान चुके हैं। अब हम यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। तो यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों और यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। ये गद्य में है, यानी गद्य रूप में लिखा गया है। इसमें यज्ञ की पूरी प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र लिखे हैं। दिव्य वेद और कृषि विज्ञान के विषय में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। सामवेद जो कि तीसरा वेद है, इसका उपवेद गंधर्व वेद है। संगीत शास्त्र का मूल इसे माना जाता है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सभी मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अथर्ववेद, इसका उपवेद स्थापत्य वेद है। अथर्ववेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों और चमत्कारिक चीजों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। तो अभी हमने बहुत थोड़ी सी जानकारी चारों वेदों के बारे में प्राप्त की। आगे के वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट वेदों में गणित के विषय में चर्चा करेंगे। वेदों में जो गणित विद्या है उसके आधार पर ही गणित के अन्य ग्रंथों की रचना प्राचीन ऋषियों ने की थी। तो आपको आज की जानकारी आशा है पसंद आई होगी। धन्यवाद।